रहा है। हमारे भीतर जो योजना बनती है, हमारे भीतर जो निर्माण को खूबसूरत बनाने की योग्यता है, उसको लंबे समय तक बनाए रखने की लॉन्गिविटी जो हम मेंटेन करते हैं, वो बोले ये घर 100 साल चलेगा। अच्छा, क्यों चलेगा? हाउ कैन यू से? क्योंकि सारा गणित लगाया है। इंजीनियरिंग ने कहा कि ऐसा ऐसा मटेरियल यूज करेंगे, है ना, ऐसा ऐसा करेंगे। कल हमें प्रवीण भाई कह रहे थे कि 25 साल ये दरवाजा तो आराम से चलेगा। हाउ विल यू से लाइक दिस? क्योंकि योजना बनाई आपने। लकड़ी तो खुद उन्होंने कहा 1-2 साल में खत्म हो जाती, लेकिन चूंकि बुद्धि मिला दी ना उसमें, योजना बनाई, तो वो चीज खूबसूरत भी होती है और मेंटेन होती है। लेकिन केवल योजना बनाई और क्रियान्वित नहीं किया तो निर्माण होगा क्या? कभी नहीं होगा। निर्माण के लिए क्रिया चाहिए, क्रिया के लिए रजस चाहिए। और विश्राम न मिले तो कब तक काम करते रहोगे? अरे मर जाएंगे महाराज, ये मशीन टूट जाएगी। सो तमोगुण भी कृपालु है, जो हमको हमारी थकान से मुक्त करने के लिए धीरे से अंदर ले जाता है। बोले बहुत हो गया बेटा, माता की तरह। इसलिए नींद को भी स्त्रीलिंग बोलते हैं, आओ निदिरिया, है ना। नींद नहीं आती है, आती है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो भी हमको क्या करती है आखिर। आप उसको नेगेटिव मत लीजिए, नींद भी तो आखिर पूरी मशीन थकी हुई है, हमको आराम से कहती है अब चलो बहुत हो गया, अंदर चलो अंदर चलो, और सुला देती है 6 घंटे 5 घंटे, तो पूरा विश्राम दे करके और फिर शुरू होता है। आप जरा अपना जीवन देखो, आंख बंद हो तो कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन आंख खोलो तो सब दिखता है। नारायण, आपका हमारा जीवन इन्हीं तीनों गुणों के बल पे चलता है। सत्व गुण न हो, यू विल बिकम जीरो। रजस न हो, क्रिया नहीं हो सकती। तमस न हो, विश्राम नहीं हो सकता। तो सृजति पालति हरति, ये आपके जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोज ही होता है मेरे मालिक। ये व्यक्तिगत अनुभव है, और ऐसा ही समष्टि में भी होता है। विश्व भी एक बार निकलता है बाहर, बना रहता है, और एक समय ऐसा आता है जब पूरे विश्व को तो समेट करके पुनः लीन कर दिया जाता है। कौन करता है ये? बोले माता जी। जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। लेकिन ध्यान रखना, शक्ति स्वयं कभी प्रवृत्त नहीं होती। शक्ति का स्वभाव है कि वो स्वयं कभी प्रवृत्त नहीं होती। शक्तिमान की इच्छा, शक्तिमान की प्रेरणा, शक्तिमान का संकल्प होने पर ही शक्ति काम करती है। काम शक्ति ही करती है। ये वजन किसने उठाया? बोले बाहु शक्ति ने। खुद उठा लिया क्या? संकल्प किसने किया था? जिसकी वो बाहु शक्ति है। देखा ना, मैं विचार करूंगा, मुझे विचार करना है, इस पॉइंट को साफ करना है,
एक बार मैंने ऐसा संकल्प किया, फिर विचार शक्ति है, आई विल यूज माई इंटेलेक्ट। विचार शक्ति है लेकिन अपने आप ही चल पड़े, ऐसा कभी देखा नहीं जाता। तो आप शब्द देखना जरा, क्या बोलते हैं? रुख पाई कृपा निधान की। तो बोले ये भगवान जो हैं ये ऐसा संकल्प क्यों करते हैं कि अब सृष्टि होनी चाहिए? क्यों संकल्प करते हैं कि पालन होना चाहिए? क्यों संकल्प करते हैं कि अब इसका लय होना चाहिए? उनको क्या पड़ी है? उसके लिए एक ही शब्द दिया भगवान ने, क्या? कृपा निधान की। यह जो शक्तिमान है इसका एक स्वभाव है, और स्वभाव से तो आप भी लाचार हो और भगवान भी लाचार है। बोले मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं अपने स्वभाव से लाचार हूं। महाराज, जब आप अपने गड़बड़ स्वभाव से लाचार हो तो भगवान अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? भगवान का स्वभाव माने समझ लेना, जो नैमित्तिक न हो, स्वाभाविक हो। नैमित्तिक का क्या अर्थ करें, ये बड़ा मुश्किल है, अंग्रेजी खोजना इन सब शब्दों का। अग्नि उष्ण है, गर्म है, ये उसका स्वभाव है। आया पकड़? पानी उष्ण है, कभी जल जाता है आदमी, पानी से भी जल जाता है, ये क्या है? ये नैमित्तिक है, स्वभाव नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति शांत स्वभाव का है, माने इस रिलेटिव स्टेटमेंट, कोई व्यक्ति शांत स्वभाव का है लेकिन किसी निमित्त के कारण उसमें क्रोध आ सकता है। तो क्रोध नैमित्तिक है और स्वभाव शांत है। और कोई कोई लोग, हाँ, उल्टा भी होता है, स्वभाव क्रोधी है और कभी कभी किसी कारण से शांत दिखते हैं। आई वॉन्ट टू क्लियर दिस वर्ड, स्वभाव। भगवान का स्वभाव क्या है? शांत, क्रोधी। क्या है उनका स्वभाव? क्या बोले? कृपा निधान। बस ये उनका स्वभाव है। स्वभाव की एक परिभाषा है वेदांत में, अहेयम अनुपादेयम यत्, जो बाहर से नहीं लाया गया और जिसको चाह के भी हम नहीं छोड़ सकते, उसको बोलते हैं स्वभाव। अग्नि चाह के भी उष्णता को छोड़ नहीं सकती और अग्नि उष्णता को बाहर से नहीं लाती, इसलिए उष्णता अग्नि का क्या है? स्वभाव है। बना? देखो, जो चीज आपको बाहर से लानी पड़े वो आपका स्वभाव नहीं है। जिस चीज को आप छोड़ सकते हो वह भी आपका स्वभाव नहीं है। तो जब कहा गया कृपा भगवान का स्वभाव है, व्हाट डज इट मीन? कि वो किसी कारण से नहीं आई है और इस स्वभाव को वो कभी छोड़ नहीं सकते। थैंक गॉड। यही तो मजा है। आपने कहीं पढ़ा होगा बचपन में, शायद स्कूल में, कहानी कि कोई संत थे, ऐसा तो बड़ा दुर्लभ है, कोई संत थे, शायद नाम नहीं स्मरण हो रहा है,
तो नदी में स्नान कर रहे थे और बिच्छू नदी में, है ना, फंस गया था। तो उसको चाहते थे पार करें, तो उठाया उन्होंने उसको और उसने डंक मारा, हाथ कांप गया, गिर गया, फिर उठाया, फिर गिर गया। ऐसा करते करते उसको बाहर ले आए। किसी ने पूछा, महाराज आपको इतने डंक मारे हैं, अब आप बेहाल हो रहे हो, लेकिन क्यों किया आपने? बोले क्यों किया? वो बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो मुझे आप लोग संत बोलते हो, देखो बड़ी बात है, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? भगवान का स्वभाव है कृपा, और उस कृपा के कारण शक्ति को प्रेरित करते हैं, सृजन करो, प्रेरित करते हैं, पालन करो, प्रेरित करते हैं, अच्छा लय करो। आप देखते हो क्यों आखिर वो प्रेरित करते हैं? क्योंकि उनका स्वभाव है। सभी जीवों के कर्म का जब फल देना होता है, जीवों ने कर्म किया है, वो कर्म पक गए और फलीभूत होने के लिए तैयार हो गए। भगवान कहते हैं अब अगर इनको फल नहीं मिलेगा तो ये बेचैन हो जाएंगे। कृपा है ना, इशारा किया शक्ति को, बोले चलो शुरू करो, सृष्टि हुई, पालन करो, क्योंकि सभी लोगों को सबके हिसाब से मिलना है। पालन हुआ और सभी के कर्मों का एक योग बनता है कि जब सभी के कर्म एक साथ, जो पके हुए कर्म हैं, एक साथ क्षीण हो जाते हैं। तो जैसे आप सुसुप्ति में जाते हो, वैसे दुनिया जब सुसुप्ति में जाती है तो उसको प्रलय कहते हैं, है ना। तो पुराणों में इसको कहा गया कि ब्रह्मा जी को जब नींद आती है तो प्रलय कहलाता। ब्रह्मा जी माने समष्टि। जब आदमी सोता है तो उसको कहते हैं सुसुप्ति हुई, लेकिन जब दुनिया सोती है तो उसको बोलते हैं प्रलय। प्रलय माने विनाश नहीं, ध्यान रखना, प्रलय माने विनाश नहीं, सुषुप्ति माने मृत्यु नहीं। जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो ये ठीक है कि वो मृत्यु जैसा है, लेकिन यह भी ठीक है कि जब हम उसमें से बाहर आते हैं तो हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, हमारी सारी योग्यता सब हमारे पास होती है। नथिंग इज लॉस्ट। तो कृपा है प्रभु की, उसकी वजह से उन्हीं की शक्ति जगत का पालन, सर्जन करती है, पालन करती है और विश्राम देने के लिए लय करती है। कितने परिचय हुए? 3। क्या कहा? श्रुति सेतु पालक फर्स्ट, दूसरा कहा जगदीश, तीसरा कहा आपकी शक्ति का नाम जानकी है। शक्ति शक्तिमान का कभी भेद नहीं होता। शक्ति कभी शक्तिमान के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं रहती। एक शक्ति कभी बिना शक्तिमान के संकल्प के प्रवृत्त नहीं होती, लेकिन काम शक्ति ही करती है, शक्तिमान स्वयं कुछ नहीं कर सकता। देख लो, मैंने दृष्टांत दिया था कि मुझे अगर ये लोटा भी उठाना है तो कौन उठावेगा? भुजा शक्ति, लेकिन स्वयं उठा लेगा नहीं, संकल्प मैं करूंगा। इफ इट इज क्लियर।
और ये क्यों संकल्प करता है भगवान सृष्टि बनाने का, पालन करने का? उसको क्या परेशानी है? बोले उसकी परेशानी नहीं है, उसका स्वभाव है कृपा, और सभी जीवों को भोग और योग देने के लिए सृष्टि की रचना, पालन और लय करता है वो। ये जो मैंने शब्द दिया साधारण भाषा में बोला आपको, लेकिन ये दार्शनिक शब्द हैं और इस पर बिल्कुल कठोर चर्चा है। कोई प्रबुद्ध लोग हों और दर्शन शास्त्र जिन्होंने पढ़ा हो तो वो समझ सकते हैं इसकी गहनता क्या है। वन कैन डिस्कस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। भोगापवर्गा ये प्रकृति प्रवर्तते, समष्टि जीवों को भोग देने के लिए, और अगर उसमें से कोई साधक हो गया तो उसको योग देने के लिए दिस वर्ल्ड इज नीडेड, बट आई कैन नॉट क्रिएट द वर्ल्ड, सो कृपा निधान। क्योंकि मेरी जरूरत है और उनका स्वभाव है जरूरत पूरा करना, क्या करें? वो भी स्वभाव से क्या लाचार हैं, हम भी स्वभाव से लाचार हैं। उनका स्वभाव है कृपा, और इन्हीं के साथ एक चीज रहती है, उसका नाम है काल तत्व। वो है लक्ष्मण जी। हाँ, काल तत्व, इसलिए उनका पर्सनिफाई किया। एक गुरुदेव कहते थे पिक्टोरियल फिलॉसफी बनाई। इट इज ए कॉन्सेप्ट, बट हमें समझ में आ जाए इसके लिए फिर एक पिक्चर बनाया। सहस्र शीस अहीस महीधर, तो शेषनाग जिसके सहस्र फण है। सहस्र माने ये एक कहने वाली बात है, बोले हजारों आदमी थे। पुरुष सूक्त में आया सहस्र शीर्षा, तो क्या भगवान के हजार ही सिर हैं? नहीं 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 जी नहीं। तो काल है जिसके, जो सभी का भक्षण करता है। यह काल है जो प्रलय में भी रहता है, और उसी पर प्रभु विश्राम करते हैं। जानकी जी के साथ ध्यान रखना, ये तीनों रहते ही रहते हैं। हाँ, अब आप खुद जरा सोचिएगा, ये सारी सृष्टि की क्रिया, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय काल में होती है, काल से होती है। क्या ऐसा ही नहीं है? कोई क्रिया बिना काल के नहीं हो सकती। ये प्रवचन शुरू हुआ काल में, खत्म होगा काल में, चल रहा है काल में। एनी एक्शन विल टेक प्लेस इन टाइम, नहीं क्या? तो ये काल तत्व है महाराज। 3 हो गया। भागवत में लिखा कि स्वरूपतः यह जो काल है वो तत्व से अभिन्न है, मिला हुआ है। तो वाल्मीकि जी राम लक्ष्मण जानकी जी को देखते हैं और उनको क्या दिखाई दे रहा है? आहा, उनको श्रुति सेतु पालक, उनको जगदीश, उनको शक्ति तत्व, उनको शक्तिमान। और शक्तिमान का स्वभाव क्या? कृपा। और उनको काल स्वरूप लक्ष्मण जी, और इससे तो लक्ष्मण जी फुफकारते हैं कभी कभी नारायण, वो तो करना ही चाहिए। जो सहस शीस अहीस महीधरु लखन सचराचर धनी सुर काज धरी नर राज तनु
देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए, देवता का अर्थ एक तो पुराणों की भाषा में तो मुकुटधारी दिव्य देहधारी लोग, लेकिन ध्यान रखना वेदों में देवता माने इतना ही नहीं होता। वेदों में देवता प्रत्यक्ष भी हैं, परोक्ष भी हैं, जिनका हमारे ऊपर उपकार है। वेदों में उनको देव संज्ञा दे दी गई है, उनको देवता कहा गया है। जैसे मातृदेवो भव कहा गया, पितृदेवो भव कहा गया। ये प्रत्यक्ष देवता हैं। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। देखो, पृथ्वी को देवता कहा गया। अब पृथ्वी तो कोई मुकुट धारणी नहीं दिखाई देती आपको। वायु, जल, अग्नि, आकाश, वृक्ष को देवता कहा गया। तो सूर्यकाज का अभिप्राय है इस सृष्टि को सींचने वाले तत्व, इस सृष्टि को धारण करने वाले तत्व, इस सृष्टि को रहने लायक बनाने वाले तत्व। रावण ने उन सारे तत्वों को विशृंखलित कर दिया था, है ना, तोड़ फोड़ दिया था। उसको पुनः स्थापित करने के लिए आप लोगों ने अवतार लिया है और आप चल रहे हो मनुष्य की तरह। बोले ये हो गया भगवान का पूरा वर्णन? बोले नहीं हुआ। अभी तो जो प्रत्यक्ष था ना, उसकी बात हुई। वाल्मीकि जी कहते हैं आपका स्वरूप बहुत विलक्षण है, कृपा आपका स्वभाव है, जानकी जी आपकी शक्ति है, सर्जन पालन पोषण आपकी क्रिया है, सेतु साधन मार्ग की रक्षा करना आपका दायित्व है, आपने ले रखा है, शासन करना आपका प्रभाव है, लेकिन स्वरूप आपका अभी भी हमने बोला नहीं। ये तो रामायण है, तो इसमें डूबने की जरूरत होती है। जो लोग राम स्वरूप तुम्हार, वो हम कल देखेंगे। वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नीति नीति नित वेद कहा। जो स्वरूप है वो वाल्मीकि जी अब बोलते हैं। और स्वरूप के बाद इस समय आप केवल बाहर ही नहीं हो, हमारे भीतर क्या बन के बैठे हो, वो आगे की पंक्तियों में बोलते हैं। जग पेखन तुम देखनी हारे। तो कल का प्रसंग होगा। आरती करें। कल समापन दिवस है।